बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने के साथ साथ एक चेहरा सुर्खियों में आ गया। वो चेहरा जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का था। चुनावी मैदान में अन्य दल से अन्य चेहरे भी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर का ही जिक्र हो रहा है। न सिर्फ बिहार की सड़कों पर बल्कि अन्य राज्यों से भी प्रशांत किशोर को समर्थन मिल रहा है। जहां टीएमसी के जरिए शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर प्रशांत किशोर की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने दोस्त के प्रचार प्रसार के लिए बिहार में पहुंचेंगे। जहां ऐलान किया जा रहा है, जहां तारीफें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति है और कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या प्रशांत किशोर आसानी से चुनाव लड़ पाएंगे या एक नई मुसीबत चुनावी हलफनामे के साथ सामने आ खड़ी हो जाएगी? दरअसल आपको ये बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव में तो उतर गए, लेकिन चुनावी हलफनामा सामने आने के बाद एक नया फैसला हो सकता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आपराधिक मामलों के तहत चुनाव में लड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ पाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने खुद सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है, क्योंकि जो भी चुनावी एफिडेविट जो फॉर्म फिल किया जाता है वो सार्वजनिक करते हुए वे नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होते हैं, यानी कि पेंडिंग होते हैं, उन्हें इन मामलों का पूरा ब्यौरा हलफनामे में देना होता है। ये जरूरी हो जाता है। इसी नियम के तहत ये जानकारी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में दर्ज करवानी पड़ती है। इसी आधार पर हलफनामे में प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है कि उनके खिलाफ वर्तमान में 8 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, जो राजधानी पटना के विभिन्न थानों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी दर्ज हैं। आपको बता दें, जनसुराज की ओर से जारी फॉर्म C7 के अनुसार प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज मामले गांधी मैदान सचिवालय, पीरब होर और सहरसा सदर थाना क्षेत्रों से जुड़े हैं। इसके अलावा पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर की अदालतों में 3 शिकायत मामले भी पेंडिंग हैं। ये मामले उन पर 31 धाराओं में दर्ज किए गए हैं। हालांकि एफिडेविट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि 8 मामलों में अब तक किसी भी अदालत ने कोई भी आरोप तय नहीं किया है। जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि क्या फंस सकते हैं, तो यहाँ प्रशांत किशोर को राहत मिल जाती है, क्योंकि उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हुए हैं और ना ही प्रशांत किशोर किसी भी मामले में दोषी साबित हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर पर दर्ज सभी मामले फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है और किसी भी मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। और इसी आधार पर प्रशांत किशोर का चुनाव में एक मजबूत पक्ष भी नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ जहां चर्चा आपराधिक मामले की हो रही थी, तो वहीं अब संपत्ति की भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ों में दर्ज की गई है। उनकी एक कंपनी भी थी जिसने पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम किया था। जहां एक भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर को एक ऐसा चेहरा माना जाता था, जहां वो कुछ भी कह देते थे वो पूरा हो ही जाता था। आज खुद मैदान में है। आपको बता दें कि इसके अलावा जहां ये कहा गया कि उनकी कंपनी थी जो पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे, ये काम किया जाता था और वो पैसा भी आता था, वो करोड़ों रुपए होते थे। इसके अलावा कोई भी रकम सार्वजनिक रूप से यहाँ बताई नहीं गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी कहा गया था कि कंसल्टेंसी सर्विसेज से सिर्फ 3 साल में 241 करोड़ रुपए की कमाई प्रशांत किशोर ने की थी। इसी पैसे का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और बिहार का चुनाव पहले भी लड़ा
और अपनी पार्टी को आगे पहुंचाया। अब प्रशांत किशोर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब वो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उतर रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने 90% जो संपत्ति थी वो अपने चुनाव प्रचार में लगाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरह से दान कर दिया था, डोनेट कर दिया था। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि करोड़ों में संपत्ति तो है, जिसमें सिर्फ 241 करोड़ रुपए का जिक्र है, लेकिन यह पूरी तरह से ये बताया नहीं गया है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपने आप को एक ऐसा चेहरा मानते हैं कि जो भी चुनाव में उतरता है उसे वो जीत दिलवा पाते हैं, लेकिन क्या खुद को जीता पाएंगे प्रशांत किशोर, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।